तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो है बहुत सारे आर्टिकल या बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करना सीखेंगे। जैसे कुछ शब्द जैसे कि दिस का प्रयोग करना सीखेंगे, डैट का प्रयोग करना सीखेंगे, ऑन का प्रयोग करना सीखेंगे, एन का प्रयोग करना सीखेंगे आदि। ऐसे जितने भी शब्द हैं इन शब्दों का प्रयोग करना सीखेंगे कि दिस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, दैट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ऑन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इसके बारे में आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं दिस और डैट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, दिस का मतलब होता है यह, और यह पास की वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाए। यानी जो दिस होता है वो किसी वस्तु यदि पास में है तो पास के वस्तुओं के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई पुस्तक यदि मेरे पास है, कोई पेन मेरे पास है, या कोई मार्कर मेरे पास है जो मेरे बहुत ही पास है, तो क्या कहेंगे, दिस इज़ अ माई बुक, दिस इज़ अ माई मार्कर, दिस इज अ माई पेन इत्यादि। ये मेरी किताब है, ये मेरा पेन है, ये मेरा मार्कर है। तो पास की वस्तुओं के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। दिस इज अ वेरी स्मार्ट बॉय, ये एक बहुत होशियार लड़का है आदि के लिए प्रयोग करते हैं। जबकि डैट का प्रयोग इसका उल्टा जाता है। डैट का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे डैट इज अ ट्री, जो ट्री अगर आपसे दूर है तो आप कह सकते हैं वह एक पेड़ है। डैट हाउस इज ओल्ड, वह घर पुराना है। तो डैट का मतलब होता है वह, और इसका प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए हम करते हैं। चलिए अगला जो है इन, इनटू और ऑन का प्रयोग करना सीखेंगे कि इन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, इनटू का प्रयोग कहाँ करते हैं और ऑन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन का मतलब होता है के अंदर, इन का मतलब के अंदर, किसी के अंदर। जब वस्तु पहले से अंदर हो, जैसे द कीज आर इन द ड्रावर, यानी चाबियां दरवाजे में है, यानी चाबियां दरवाजे में। तो कोई चीज़ जब पहले से अंदर हो उसके लिए इनका प्रयोग करते हैं। ही इज इन द रूम, वो कमरे में है। तो ही इज इन द रूम, वो कमरे में है। तो कोई चीज़ पहले से यदि अंदर हो तो उसके लिए क्या होगा, इनका प्रयोग करेगा। जैसे हिंदी में समझिए, कोई व्यक्ति कमरे में है, कोई व्यक्ति बाथरूम के अंदर है, कोई व्यक्ति स्कूल के अंदर है। तो इसके लिए जो व्यक्ति अंदर है प्रेजेंट टाइम में, उसके लिए इनका प्रयोग करेंगे। अब आता इंटू, इंटू का प्रयोग करेंगे तब जब कोई चीज़ अंदर की ओर जा रहा है। जैसे मान लीजिए ये एक कैप है, ऐसा जोकर टाइप का, मान लीजिए ये कोई कैप है, मान लीजिए इसमें कोई चूहा अंदर जा रहा है। तो जब अंदर जाएगा तो इसके लिए इंटू का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए घर है, कोई घर के अंदर जा रहा है तो इसके लिए इंटू का प्रयोग करेंगे। कोई व्यक्ति किसी के अंदर अभी जा रहा है, अभी गया नहीं, जा रहा है, तो उसके लिए इंटू का प्रयोग करेंगे अंदर की ओर। जब कोई वस्तु अंदर जा रही हो, जैसे सी जम्प्ड इनटू द पूल, वो पूल में कूदी। सी कैट रन इनटू द हाउस, बिल्ली घर में भागे। इस शब्दों के लिए क्या इंटू का प्रयोग आमतौर पे करेंगे। चलिए अगला है ऑन। ऑन का प्रयोग कब करते हैं, ऑन का प्रयोग तब करते हैं जब ऊपर हो, कोई चीज़ ऊपर हो। ऑन का प्रयोग करते हैं जब कोई चीज़ ऊपर हो, जैसे टेबल पर हो गया, कुर्सी पर हो गया, मेज पर हो गया, छत पर हो गया, किसी के सर पर कुछ हो गया। यानी कोई चीज़ किसी वस्तु के सरफेस पर हो, कोई टेबल पर हो, कोई मेज पर हो, कोई छत पर हो, आपके सर पर कुछ हो, तो कोई चीज़ ऊपर हो तो उसके लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। तो किताब कहाँ पर है, मेज पर, किसी के ऊपर है। देयर इज अ पेन ऑन द नोटबुक, यानी कॉपी पर एक पेन है। तो पेन किस पर है, एक कॉपी पर है। तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए कुछ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ए का प्रयोग कहाँ करते हैं, एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, द का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए एक, एन का प्रयोग। ए का मतलब होता है एक, जब शब्द व्यंजक से शुरू होता है। जब कोई भी शब्द एक व्यंजक से शुरू होता है, तो व्यंजक साउंड से शुरू होता है, तो उसके लिए ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कार हो गया, डॉग हो गया, मैन हो गया, बैट हो गया, रैट हो गया, कैट हो गया। यानी शुरुआती का अक्षर क्या हो, आपका कॉन्सोनेंट हो, तो उसके लिए ए का प्रयोग करेंगे। जैसे देख सकते हैं एन का प्रयोग अब कब करेंगे। एन का प्रयोग जब शब्द स्वर से शुरू होता है, जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो, यानी ए से हो, ई से हो, आई से हो, ओ से हो और यू से। यानी किसी भी शब्द की शुरुआत यदि इन 5 अक्षरों से हो
तो उसके आगे एन का प्रयोग हम करेंगे। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं एप्पल, तो एप्पल में एक की शुरुआत क्या है, एक शॉर्ट से हुआ, इसके लिए एन का प्रयोग करेंगे। हम अम्ब्रेला लिखते हैं तो अम्ब्रेला में क्या है, शुरुआत यू से हो रहा है, इसके लिए एन का प्रयोग करेंगे। या आप देख सकते हैं एलिफेंट हो गया तो एलिफेंट के आगे हम एन का प्रयोग करेंगे। तो यानी आइसक्रीम हो गया तो आइसक्रीम के लिए एन आइसक्रीम का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद एन आउल, ओ डब्ल्यू एन आउल, ओ से इसका शुरुआत हो रहा है तो एन का प्रयोग करेंगे। यानी जब किसी भी शब्द का शुरुआत इन 5 लेटरों में से हो तो शुरुआत में एन का हम प्रयोग करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ए का मतलब और एन का मतलब एक होता है, इस बात को याद रखिए। चाहे ए बोले चाहे एन बोले, उनका मतलब एक होता है। ध्यान दें, विशेष वस्तु या व्यक्ति के लिए द का प्रयोग कब करते हैं? द का प्रयोग किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के लिए, यानी द का प्रयोग तब करते हैं जब कोई वस्तु विशेष हो, जब कोई व्यक्ति विशेष है। जैसे सन है, द सन इज हॉट, तो यहाँ पर सूरज एक विशेष वस्तु है क्योंकि सूरज तो एक ही है। द गंगा इज अ होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी, तो गंगा क्या एक ही नदी है जो बहुत पवित्र नदी है, खास नदी है, तो द गंगा हो गया। या एग्जाम्पल तौर पर देख सकते हैं आई से, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आई से और डॉग, द डॉग वाज ब्लैक, मैंने एक कुत्ता देखा और वो काला था। तो अब देख सकते हैं मैंने एक कुत्ता देखा, एक लाइन हो गया, उसके बाद वो काला था तो उसी के बारे में जिक्र हो रहा था, तो उसके लिए आप द का प्रयोग कर सकते हो। जैसे आप ये समझेगा, मान लीजिए ए नाम का ये व्यक्ति है, आपने बता दिया ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम का इसका कोई काम करता है। अब इस व्यक्ति के बारे में यदि आप विवरण देंगे तो द का प्रयोग कर सकते हैं। द, जैसे मान लीजिए इस व्यक्ति का नाम राम है तो राम इज अ बॉय, तो आगे लिखते हैं द राम इज अ स्टूडेंट, तो आगे द लगा के इस राम के नाम के बाद द लगा के राम का नाम आप लिख सकते हैं। यानी जब किसी एक व्यक्ति का जिक्र करेंगे तो शुरुआत में उसके नाम के आगे द नहीं लगेगा, लेकिन बाद में आप चाहें तो द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल यहाँ पर डॉगी देखिए, जैसे लिखा ना कि आई सेव और डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा, ठीक है, तो द डॉग नहीं लिखा गया, बस लिखा गया डॉग। फिर बाद में क्या लिखा, द डॉग वाज ब्लैक, वो कुत्ता क्या काला था, उसके बाद द लगाएगा क्योंकि अब यहाँ पर जो विवरण होगा, जो बातें आएंगी वो उस कुत्ते से संबंधित होगी, किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु का जिक्र नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। रिवॉल्व अराउंड द सन, तो अर्थ भी क्या है, एक स्पेसिफिक चीज है, सन भी क्या है, एक स्पेसिफिक चीज है, यानी सिंगल चीज है, एक ऐसा चीज है जो बहुत ही रेयर है, जो बहुत ही कॉमन चीज है, उसके लिए भी क्या हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, हम द का प्रयोग कर सकते हैं। ही इज द बेस्ट प्लेयर, तो यहाँ पर देख सकते हैं द का प्रयोग किया गया क्योंकि वह सबसे अच्छा खिलाड़ी है, तो इसके लिए हम द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो चीज़ कॉमन हो, जो चीज़ रेयर हो, जो स्थान हो आदि के लिए हम द का प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे देखिए, द का प्रयोग नहीं होता है, द का प्रयोग कब नहीं होता है, ये भी जान लेते हैं कि द का प्रयोग कब नहीं होगा, भाषा में नहीं होगा, खेल या भोजन के नाम हो वो समान रूप से हो तो नहीं होगा। यानी कोई भाषा हो गया, कोई खेल हो गया, कोई भोजन का नाम हो गया जो बहुत ही कॉमन हो तो उसके लिए उसका प्रयोग नहीं होगा। जैसे सी स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलती है, तो इसके लिए क्या वो अंग्रेजी बोलती है तो द, तो इसके लिए ये नहीं हो जाए सी द स्पीक द इंग्लिश या सी स्पीक द इंग्लिश है, ऐसे नहीं होगा। इसके लिए नहीं होगा कि सी स्पीक द इंग्लिश, तो अब इंग्लिश सामान्य भाषा है एक तौर से, तो इसके लिए द का प्रयोग नहीं होगा। सी प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर द क्रिकेट नहीं होगा, ठीक है। इस बात को याद रखिए, जो चीज़ें हम कॉमन हो जा रहे हैं तो उसके लिए समान रूप में उसका प्रयोग नहीं होगा, जो बहुत ही खास होगा। जैसे नाम में अगर आप ले लें महात्मा गांधी हुआ, महात्मा गांधी का नाम ले सकते हैं, सरदार पटेल का नाम ले सकते हैं, जो इस तरह के खास नाम हो गए, और सूरज हुआ, चांद हुआ, इस तरह के जो बहुत ही वस्तु हो गए, गंगा रिवर हुआ, ताजमहल हुआ, इस तरह की जो चीज़ें हो गए, इसके लिए क्या करेंगे, आप द का ही प्रयोग करेंगे, जो बहुत ही रेयर हो, जो बहुत ही खास हो। इस बात का याद रखिएगा। आगे देखिए, प्रैक्टिस टू, व्यवहारिक सुझाव, दिस का प्रयोग पास के लिए किया जाता है, डैट का प्रयोग दूर में किया जाता है, इन का प्रयोग अंदर के लिए किया जाता है, इंटो का प्रयोग अंदर की ओर जाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑन का प्रयोग किसी सतह के ऊपर कोई रखा उसके लिए किया जाता है, एन का प्रयोग सामान्य वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, ही विशेष वस्तु है, ठीक है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा।
तो एक बात और कहूँगा, पीडीएफ के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल ओमकार मौर्य एकेडमी को आप ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।